अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए महाराज। मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे, पुत्री न ब्याहे। अपने मुख से निकली हुई हर एक बात के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ श्री राम, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ श्री राम, आपकी महानता को समझने में चूक हो गई मुझसे। मुझे लगा आप दूसरा विवाह करेंगे, परंतु ये कार्य करके तो आपने मिथिला को पुनः जीत लिया। मुझे क्षमा कर। यह आपकी भूल नहीं, सीता के प्रति आपका प्रेम था। पुत्री वियोग मुख से बाहर निकला, विरह की असहनीय पीड़ा अश्रु बनकर नेत्रों से बाहर आई। अपना हर सुख भूलकर दुख के भंवर में डूब गए आप। सीता धन्य है आप जैसा परिवार पाकर। मुझे अपनी पुत्री पर गर्व और जमाता पर अभिमान है। मैं आयु में आपसे बड़ी हूं राम, और संबंध में भी माता समान हूं, इसलिए आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकती, किंतु मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी आत्मा आपके शरण में है। जो जीव आपका ये त्याग नहीं समझ पाएगा वो या तो मूर्ख होगा या अबोध बालक। मेरा मार्गदर्शन सीता का निस्वार्थ प्रेम है मां। मैं उसी के सहारे यहां तक पहुंचा हूं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया अरे मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? चलो उधर जाओ। मेरी दुकान के सामने कौन सा सुर छेड़ने लगे? चलो आगे चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? आगे जाके बजाओ, जाओ यहां से। सात दिनों तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यज्ञ होगा, जिसके पश्चात अश्व को मुक्त किया जाएगा। राम, प्रथम आहुति गजानन की,
ओम श्री शुद्धि बुद्धि सहिताय मनमनाः गणाधिपतये नमो नमः स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। भैया, या हम राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या की प्रजा खान पान धर्म दान में उलझी हुई है। भगवान वाल्मीकि ने क्या कहा था कुछ कि मनुष्य को सब कुछ दिखता है किंतु वो अपनी नाक नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार उनके प्रजा श्री राम के इतने पास है कि वो उनकी दिव्यता नहीं देख पाते हैं। तो फिर धनुष उठाते हैं भैया। जो वीणा का राग नहीं सुनता उन्हें धनुष की टंकार तुरंत सुनाई देगी। नहीं कुछ, माता ने क्या कहा था? उपद्रव नहीं। और चलो गायन आरंभ करते। चलिए भैया। ले लो बहुत अच्छी तलवार है भाइयों, आओ ले लो। अरे मित्र, हटाओ इस शस्त्र को। अरे पूरा मार्ग रोक लिया है, तनिक और बल लगाओ। रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक काम करो, मुझे 2 सूरजमुखी के पुष्प दे दो। पहले मैंने कहा था, मुझे दो शीघ्र। हटाओ इस शस्त्र को, तनिक और बल लगाओ। संसार में सबसे चंचल वस्तु है ये मन। जो ये साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। यहाँ कोई सुनेगा हमारी गायन? सब श्री राम पर छोड़ दो और चलो गायन आरंभ करते हैं। जय माता सरस्वती। ये वस्त्र हमें दे दीजिए ऋषि कुमार, इस पर आपका अधिकार नहीं। क्यों रुक गए? महाराज का तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गाओ पुत्र गाओ,
गाओ न ऋषि कुमार। हाँ हाँ गाओ। गाओ ऋषि कुमार गाओ। करने को रघु वंश में वृद्धि, यज्ञ बड़ा किया पुत्र का मेष्टि। भये 4 सुत जो मिले 4 धाम, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण और राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। अग्रज राम के संग सब भये, शास्त्र शस्त्र गुरु वशिष्ठ सिखाए। धर्म के काजे राम लखन फिर, विश्वामित्र संग लीन विदाए। अस्त्र शस्त्र सब दिव्य सहेजे, ताड़ का सुबाहु लोक यम भेजे। करुणा से न बड़ा कोई वार, छू कर किया मां अहिल्या का नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, अति पावन सिया राम का नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया ये कौन बालक इतना मधुर राम कथा का गान कर रहे हैं? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा में थी विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ये गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका किया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सहजता से धनुष उठाए, टूटा धनुष जो प्रत्यंचा चढ़ाए। परशुराम ले परशु आए, सारंग साध्य के उनको मनाए। जानकी ने वर माला
चक्रधारी एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है ये गुणगान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया इस राम के हर कार्य से प्रजा उसकी भक्त बन जाती है। बिना शस्त्र उठाए, बिना सामने आए, वो हर बार हमें हरा देता है। और अब ये दोनों राम कथा सुनाकर उसकी भक्ति और प्रबल कर रहे हैं। इन दोनों के सर से अभी राम नाम का प्रेत उतारता हूं। मूर्ख, बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। उनके साथ साक्षात हनुमान है। प्रतीक्षा करो। हर हार नए अवसर, नए खेल को जन्म देती है। मिल गया मार्ग। कल प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ पुनः यज्ञ आरंभ होगा। हनुमान कहाँ गया? सिया राम सिया राम सिया राम, राम प्रभु सिया राम सिया भैया, वो ब्राह्मण कहाँ गए जो भावमग्न होकर हमारा गान सुन रहे थे? हाँ, मैंने भी उन्हें कहीं जाते देखा नहीं। कहीं भोज करने तो नहीं गए, इसलिए लौट गए होंगे। चलो ना, हम भी चलते हैं धर्मशाला। हाँ हाँ, शीघ्र चलते हैं। भैया, तन मन प्रसन्न हो गया श्री राम कथा कहकर, किंतु हमारी भक्ति ना श्री राम को हमारे निकट लाए, ना हमें उनके। जो हृदय में है वो सामने भी अवश्य आएंगे। मिल गया मार्ग। तुमने कहा राम की प्रजा उसकी भक्त है, परंतु प्रजा शब्द का एक अर्थ संतान भी होता है, बानासुर। हो सकता है राम के जिस कार्य में प्रजा को धर्म दिखाई दे, उसी कार्य में उसकी संतानों को अधर्म दिखाई दे। हम सबको बता दें कि लव कुश रामपुत्र है। कहाँ व्यस्त थे हनुमान? बहुत देर से दिखाई नहीं दिए। बहुत समय बाद तुम्हें इतना प्रसन्न देखा हनुमान, इस प्रकार घूमते गाते देखा। हनुमान जी, हमें भी तो बताइए, इस मंत्र मुग्धता में हम कैसे झूमे? भरत भैया, जब मन आनंद से भरा हो तो पग
अपने आप झूमने लगते हैं और भक्त को मंत्र मुग्ध करने वाले और कोई नहीं मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। मैंने क्या किया हनुमान? आपने नहीं, आपकी कथा ने प्रभु। उन दो ऋषि कुमारों ने जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे। प्रभु, जितने सुंदर मुख उतनी सुंदर वाणी, जितने सुंदर शब्द उतना सुंदर संगीत। प्रभु, मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। जिस गान ने हनुमान जी को इतना भाव विभोर कर दिया, उसका श्रवण तो हमें भी करना चाहिए भैया। तुम्हारे मुख पर आनंद और संतुष्टि देखकर मुझे भी प्रसन्नता हुई है हनुमान। क्या मुझे नहीं सुनाओगे उनका गान? यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य।